क्या अब दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी पश्मीना की पहचान बदलने वाली है? क्या सदियों से कश्मीर के नाम से जाने जाने वाली पश्मीना अब लद्दाख के नाम से पहचानी जाएगी? जीआई टैग, पश्मीना बोर्ड और चांगथांग के चरवाहे की मांग के बाद आखिर बदल क्या सकता है? क्या लद्दाख अब तय करेगा कि पश्मीना की कीमत क्या होगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज। आखिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं? वह पश्मीना जिसे सदियों से कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसे कश्मीरी शॉल कहा जाता है, वह सारी बुनाई हाथों से होती है। सालों दर सालों लग जाते हैं एक खूबसूरत पश्मीना से एक कपड़े को तैयार करने में। हमने देखा है कि किस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर हाई रिचेस फैमिली के भीतर जो है वह पश्मीना मशहूर है, लेकिन कश्मीर के नाम से। लेकिन अब इसमें क्या बदलाव आया? आखिर लद्दाख का नाम जो है वह क्यों सामने आ रहा है? लद्दाख के भीतर जो है वो पश्मीना बोर्ड बनाया जा रहा है। जीआई टैग जो है वह पश्मीना का अब लद्दाख को मिल गया है। तो इस पे विस्तार से बात करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में ये चर्चा और तेज हो गई है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि क्या कश्मीर से पश्मीना जो है वह छिन गया? क्या जो कश्मीर के नाम से पश्मीना पहचाना जाता था वह अब लद्दाख के नाम से पहचाना जाएगा? तो आप सभी को तफसीलन जो है इस पर बताते हैं। हजारों फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी कठिन होता है, उन्हीं ठंडे रेगिस्तानों में तैयार होता है दुनिया का सबसे नरम और कीमती रेशा पश्मीना। सदियों तक इसकी पहचान कश्मीर के शॉल से जुड़ी रही। चरवाहे चाहते हैं कि दुनिया इसे अब जो है वह लद्दाख के नाम से जाने। पश्मीना सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये एक पूरी संस्कृति है। इसकी शुरुआत होती है लद्दाख के चांगथांग इलाके से, जहां चांगथांग समुदाय के खानाबदोश चरवाहे पालतू बकरियों से ये बारीक ऊन जो है वह हासिल करते हैं। आप सभी को बता दें कि अगर हम पश्मीना के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें तो 3 BC से ही जो है हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है। 14वीं-15वीं शताब्दी में कश्मीर के भीतर इसका काम जो है वह और डेवलप हो गया। 19वीं सेंचुरी के भीतर जो है वह कश्मीर से ये पश्मीना जो है वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। जो जम्मू कश्मीर के भीतर रजवाड़े हुआ करते थे, जो रिचेस फैमिली हुआ करती थी, वह इस पश्मीना का इस्तेमाल जो है वह करते थे। वह पश्मीना से बने हुए शॉल हों या कपड़े हों, वह उन्हें धारण किया करते थे। पश्मीना को जो है वह रिच माना जाता है, क्योंकि पश्मीना जो शॉल है उनकी कीमतें भी बेहद ज़्यादा है, और ये क्योंकि बेहद अनोखी ऊन से भी बनता है, जो कि लद्दाख के 14,000 फीट समुद्री तट से ऊपर जगह चांगथांग है, वहाँ जो बकरियां होती हैं उनसे इस ऊन को निकाला जाता है। लेकिन अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जो और पश्मीना शॉल, जिसे हम कश्मीरी शॉल भी कहते हैं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर से जो पश्मीना शॉल को खुद यहाँ से बेचने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ कहते हैं ये कश्मीरी शॉल है, ये कश्मीरी पश्मीना है, और लोग जो हैं उससे जी भर के खरीदते भी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो पश्मीना शॉल है वह कितना कीमती है और कितना ठंड के समय में खासकर जो है उपयोगी है। हाल ही के दिनों में लद्दाख के भीतर 8 चीज़ों को दोबारा से जीआई टैग मिला। उन 8 में जो है एक लद्दाख पश्मीना टेक्सटाइल भी था। हालांकि पश्मीना को लद्दाख के लिए पहले ही जीआई टैग मिल गया है। ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। लद्दाख को जो है वह पश्मीना को लेकर भी मिल गया है। इसका मतलब किसी खास इलाके की खासियत से जुड़े उत्पाद को कानूनी पहचान मिलना, भौगोलिक पहचान मिलना कि ये उस इलाके की खास चीज़ है जो सिर्फ उस ही जगह पर पाई जाती है या वहीं से उसका ओरिजिन हुआ है, उसे जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। तो अब ये जीआई टैग जो है वह लद्दाख को मिला है। यानी कि जिसे हम सदियों से समझते थे या जानते थे कि जो
पश्मीना है वह कश्मीर में ही जो है वो बनता है। लेकिन अब जो है ये समझ में आ रहा है या पता लग रहा है कि असल में जम्मू कश्मीर जब साथ हुआ करता था तो ये पश्मीना जो ऊन है जो चांगथांगी बकरियों से निकाली जाती है, ये निकाली तो लद्दाख से ही जाया करती थी, लेकिन उसे रंग रूप, उस पर मेहनत, उसे इस तरीके से लोगों में प्रोड्यूस करना, दुनिया भर में मशहूर करना, उसका पूरा श्रेय जो है वह कश्मीर के उन लोगों को जाता है जिन्होंने इसे रूप दिया, जिन्होंने मेहनत इस पर की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर फिर पश्मीना किसका, लद्दाख का या कश्मीर का। जैसे मैंने आपको बताया कि असल में जो मूल रूप से ये पश्मीना की ऊन आती है वह लद्दाख से आती है। लद्दाख का वह चांगथांग इलाका जहाँ पर चांगथांगी बकरियों से ही ये रेशा जो है वह निकलता है। लेकिन इस रेशे को रूप, स्वरूप, निखारा, दुनिया भर में मशहूर किसने किया, वह किया कश्मीर ने। कश्मीर के आर्टिस्टों ने ही जो है इसे डेवलप किया, उन्होंने ही रंग दिया, उन्होंने ही रूप दिया, उन्होंने ही इसकी पहचान विश्व भर में कराई। लेकिन मूल रूप से ये लद्दाख का है। और अब इसलिए ये सवाल उठ भी रहे हैं कि आखिर ये पश्मीना लद्दाख का या कश्मीर का। लद्दाख का कहना है कि अगर मूल रेशा, बकरियां और मेहनत चांगपा समुदाय की है तो ब्रांड, पहचान और आर्थिक फायदा भी उन्हें ही पहुंचना चाहिए। इसका जो पूरा फायदा है वह लद्दाख के उन ही समुदाय को मिले जो पूरी मेहनत जो है वह जीरो से इस पे करते हैं। दरअसल विवाद इसमें इतिहास का नहीं है, नाम का है कि ये किसका होगा, कश्मीरी पश्मीना होगा, कश्मीरी शॉल से जाना जाएगा या लद्दाख के नाम से। कश्मीर ने पश्मीना शॉल और कारागरी के जरिए इसे दुनिया भर तक पहुंचाया, लेकिन लद्दाख कहता है कि पश्मीना की असल शुरुआत उसी के ज़मीन और उसी के चरवाहों से होती है, तो अब इस पे पूर्ण रूप से हमारा ही हक होगा। यानी अब कहानी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा ये कि लद्दाख हमें पश्मीना देता है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि कश्मीर ने उसे कला भी दी और विश्व भर में पहचान भी। अब लड़ाई इस बात की है कि आने वाले समय में दुनिया इसे किस नाम से याद रखेगी, लद्दाख इस पश्मीना को किस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। लेकिन इसके भीतर विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के भीतर जो लोग इसे बनाते हैं, जो लोग इस पश्मीना को रंग देते हैं, जो इसमें कलाकारी भरते हैं, उनकी सदियों से यही काम जो है वह करते हुए आए हैं। उनकी 4-4 पीढ़ियां, 5-5 पीढ़ियां इसी काम को जो है वह कर रही है। लेकिन क्या जीआई टैग मिलने के बाद ये पूर्ण रूप से लद्दाख में ही जो है अब इसका कारोबार होगा या जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी ये रहेगा? बहरहाल अभी तक तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया हो कि जहां ये कहा गया हो कि अब जो ऊन है वह जम्मू कश्मीर को नहीं बेची जाएगी या कश्मीर के भीतर जो है इस पर काम होना बंद हो जाएगा। लेकिन अब तक जिसे हम कश्मीर का पश्मीना समझते थे, कश्मीरी शॉल समझते थे, असल में वह ऊन लद्दाख की थी। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको इसके बारे में कितना पता है? आप इसके बारे में कितना जानते थे? अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।